वेलकम ब्राइट हॉप्स एजुकेशन। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्रिक में गुस्सेट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा गुस्सेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? द एंगल बिटवीन द लाइन x plus 1 by 2 is equals to y by 3 equals to z minus 3 by 6 and the plane tan x plus 2y minus 11z is equals to 3 is what? राइट, और आपको चार ऑप्शन दिए गए। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है? तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन ये फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है। ये दो चीज दी गई है, राइट। तो यहां से हमको इक्वेशन ऑफ लाइन से इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में दिया गया है? कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। तो x plus 1 by 2 is equals to y by 3 is equals to z minus 3 by 6। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई L2, z माइनस z1 बाई L3, राइट। तो यहां पर ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी? तो कंपेयर करोगे आप, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन L is equals to L1, L2, L3 होता है, राइट। तो हमारे पास कंपेयर करो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा? L1 is equals to 2 मिल जाएगा आपको, देन L2 is equals to 3 मिल जाएगा और L3 is equals to 6। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन मिल गया आपको 2, 3, 6। नाउ आपको क्या दिया गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या गिवन है? tan x plus 2y minus 11z equals to 3। tan x plus 2y minus 11z is equals to 3। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में से आपको क्या मिलेगा? तो उसका नॉर्मल फाइंड करना होगा आपको। तो नॉर्मल n is equals to कोएफिशिएंट ऑफ x y z लेना होता है। नॉर्मल में आपको क्या लेना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन के कोएफिशिएंट ऑफ x y z। तो x का कोएफिशिएंट 10 है यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट 2 एंड z का कोएफिशिएंट 11 है, राइट। अब यहां से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन और प्लेन का आपको नॉर्मल मिल गया। आपको फाइनली फाइंड क्या करना है? एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है आपकी मॉड्यूलस में L डॉट n अपॉन मॉड्यूलस L यानी मैग्नीट्यूड ऑफ L एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल यानी n। अब L और n की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो मॉड्यूलस में डायरेक्शन ऑफ लाइन हमने फाइंड कर रखा है 2, 3, 6, राइट। डॉट नॉर्मल क्या फाइंड रखा है? 10, 2, माइनस 11 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L अंडर रूट में सभी एलिमेंट का स्क्वायर करके एडिशन करना है आपको। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। अगेन
मैग्नीट्यूड ऑफ n फाइंड करना है तो n के एलिमेंट का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे आप, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड माइनस 11 का स्क्वायर होगा 121। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में आप, तो 2 10 20 होगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो प्लस 6, राइट, देन 6 नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो गुस्सेट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया गया है आपको? द लाइन्स इज गिवन, टू लाइन्स आर गिवन 8 राइट एंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ P। आपको दो लाइन्स दी गई है, राइट, और दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट 8 राइट एंगल्स पे टच हो रही है, यानी दोनों लाइन्स कैसी आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, राइट। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर जो इक्वेशन गिवन है आपको लाइन 1 और लाइन 2, यानी दो इक्वेशन दी गई आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन वो किस फॉर्म में है? तो 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2, इस फॉर्म में। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो तो हमारा इक्वेशन कैसा होता है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई L2 एंड z माइनस z1 बाई L3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है उसको कंपेयर करेंगे, यानी ये फॉर्म में लाना होगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स बाई 3 दिया गया है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? x माइनस x1 बाई L1 है। तो आपको क्या करना होगा? ये लाइन में आपको सबसे पहले माइनस साइन कॉमन निकालनी होगी, यानी x माइनस 1 बाई माइनस 3, जो माइनस साइन कॉमन निकाली वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ओके, इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको y का कोएफिशिएंट कोई दिया गया नहीं है, तो हमको 7 से डिवाइड करना होगा, यानी तीनों टर्म को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो y माइनस 14 बाई 7 यानी 2 होगा अपॉन 2p बाई 7 लिया जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2p बाई 7 होगा, इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2 एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यही फॉर्म में दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है इसलिए। अब यहां से ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या मिलेगा? यानी डायरेक्शन ऑफ लाइन
डायरेक्शन ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -3 2p/7 एंड 2। तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या मिल गया आपको, -3 2p/7 2 मिल गया। सिमिलर इक्वेशन ऑफ लाइन जो सेकंड दिया गया है आपको, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है उसको देखेंगे हम, 7 - 7x/3p is equals to y minus 5/1 is equals to 6 minus z/5 ये दिया गया है, राइट। अब आप क्या करोगे, तो यहां से हमको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मुझे माइनस साइन कॉमन निकालनी है, उसके बाद 7 से आप डिवाइड भी करना होगा। तो क्या होगा, x - 1 अपॉन -3p/7 होगा। ओके, यहाँ पर y - 5/1 होगा इज इक्वल्स टू माइनस साइन यहाँ पर कॉमन निकालनी होगी, z - 6/5। तो ये फॉर्म आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, तो यहां से डायरेक्शन ऑफ लाइन m बोलेंगे इसको, ये जो लाइन है उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या बोलेंगे हम, m इज इक्वल्स टू आपको एलिमेंट मिल जाएंगे -3p/7 1 एंड -5। हमने यहाँ माइनस कॉमन निकाली, जो डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन m भी मिल गया आपको। अब दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, touches at right angles, that means के both lines are perpendicular, right, both lines are perpendicular, that means के L perpendicular M है। ओके, तो आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, L डॉट M इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। वैल्यू पुटअप करेंगे हम, L की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, -3 2p/7 2 डॉट M की वैल्यू क्या फाइंड कर लाए, तो यहां पर है -3p/7 1 -5 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले -3 × -3p/7, तो आंसर मिल जाएगा 9p/7, 2p/7 इंटू 1, तो आंसर मिलेगा आपको 2p/7, 2 इंटू -5, तो आंसर मिलेगा आपको -10 इज इक्वल्स टू 0, राइट। 9p/7 प्लस 2p/7, तो आपको आंसर मिलेगा 11p/7 इज इक्वल्स टू 10। ओके, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहां से आपको p को सब्जेक्ट करना होगा, तो p इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, तो p इज इक्वल्स टू 70/11। दिस इज द फाइनल आंसर, p इज इक्वल्स टू 70/11। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो गुस्सेट एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर p इज इक्वल्स टू 70/11 ऑप्शन सी दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो गुस्सेट एग्जाम 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो देखते हैं क्या दिया गया है हमको, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट इज गिवन 5, -2, 4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k इज व्हाट। अब यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए, राइट। अब ये चारों ऑप्शन कौन से फॉर्म में दिए गए आपको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको जाना होगा। तो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या है, तो x - x1/L1, फिर होता है y - y1/L2 इज इक्वल्स टू z - z1/L3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब यहां पर जो x1 y1 z1 क्या लेना है आपको, और L1 L2 L3 क्या लेना है। तो हमको पता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में
x1 y1 z1 जो लाइन हमारी है, जो पॉइंट में से पास हो रही है, उसको हम क्या लेते हैं x1 y1 z1 लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन, राइट, तो जो डायरेक्शन होती है उसको क्या लेते हैं हम L1, L2, L3। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया आपको कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी 5, -2, 4 में से आपकी लाइन पास हो रही है, राइट, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर है तो दोनों लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। तो जो भी गिवन लाइन है उसके से पैरेलल है, यानी पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस लाइन, तो जो भी पैरेलल वेक्टर दिया गया उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी। यानी आपको जो भी x1 y1 z1 क्या दिया गया है, तो 5, -2, 4 जो दिया गया है आपको, और पैरेलल वेक्टर यानी डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, यानी L भी गिवन है आपको, L इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3, 2, -8। अब यहां पर x1 y1 z1 L1 L2 L3 की वैल्यू आपको मिल गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन में आप पुटअप करना है आपको सिर्फ, तो क्या होगा आंसर x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो यानी x -5 बाई L1, L1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, L का 3 है, राइट, इज इक्वल्स टू y माइनस, यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है -2 है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव 2 अपॉन L2, L2 इज अ 2, ओके, देन z माइनस z1, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन L3 की वैल्यू क्या है -8, यहां पर हो जाएगा -8, ओके। तो ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया आपको, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, मैच करो, x -5/3, राइट, देन y +2/2, ऑप्शन बी में जा रहे हैं हम, z -4/-8, तो आपका फाइनली आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन बी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनल आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो गुस्सेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया गया हमको कि इफ ए बी एंड सी आर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेन x + 2y + 3z is equals to 1, then find the value of 2a + 4b + 3c, इसकी वैल्यू हमको निकालनी। यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है और इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म, तो लिखेंगे हम यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला है x/a y/b + z/c इज इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर जो a की वैल्यू जो दी गई है डिनोमिनेटर में, a जो है वो x इंटरसेप्ट रहेगा, आपका क्या रहेगा x इंटरसेप्ट, सिमिलर b इज अ y इंटरसेप्ट रहेगा, और c इज अ z इंटरसेप्ट, ओके। अब हमको जो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है उसको लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया गया आपको, x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। अब ये फॉर्म में हमको जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है उसको ये फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, x/1 लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 तो लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर y/1/2 लिख सकते हो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, प्लस z/1/3 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर ये जो फॉर्म आ गया आपका, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, तो a की वैल्यू निकल जाएगी 1, देन कंपेयर करो y/b,
तो y अपॉन 1/2, तो y की यानी b की वैल्यू निकल जाएगी 1/2, देन c की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 1/3। ए, बी और सी की वैल्यू आपको मिल गई, राइट। अब आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर दिया गया है 2a प्लस 4b प्लस 3c की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है आपने 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू है 1/2, 3c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। ओके, देन यहां पर 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4, यानी बाकी रहेगा 2 प्लस 3 3 कैंसल प्लस 1 रहेगा। ओके, तो आंसर क्या मिला आपको 2 + 2 + 1, आंसर टोटल आंसर मिल गया आपको 5। तो इफ ए बी एंड सी आर द इंटरसेप्ट x axis, y axis and z axis respectively, equation of plane x plus 2y plus 3z is equals to 1, the find the value of 2a plus 4b plus 3c। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है 5, यानी ऑप्शन सी मिल रहा है। Now question number 5, measure of the angle between the line and plane is what। ये जो क्वेश्चन है गुस्सेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है वो कौन से फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी गई हमको वेक्टर फॉर्म में दी गई, और इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका r इज इक्वल्स टू a प्लस के एल, के बिलोंग्स टू क्या लोगे आप r, के बिलोंग्स टू r होता है। ओके, तो यहां पर आप कंपेयर करोगे वैल्यू को, जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी आपके -103, और डायरेक्शन ऑफ लाइन निकल जाएगी आपको, यानी लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है वो लेना है, तो यहाँ पर 2,3,6 होगा, राइट। डायरेक्शन ऑफ लाइन मिल गई। ओके, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में से आप क्या फाइंड करोगे, तो प्लेन का आप नॉर्मल फाइंड करोगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल्स टू 3 दिया गया है। अब यहां से नॉर्मल क्या निकलता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x y z लेंगे हम, तो नॉर्मल मिल जाएगा। तो नॉर्मल n इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x y z, राइट। तो 10, 2, -11 होगा, आपको नॉर्मल मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन मिल गई। आपको क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में L डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड L मैग्नीट्यूड n। ओके, तो ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में L डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड L मैग्नीट्यूड n। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, वैल्यू पुट अप करेंगे हम। ओके, तो मॉड्यूलस में L की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है हमने 2,3,6 डॉट n की वैल्यू नॉर्मल क्या फाइंड कर रखा है हमने 10, 2, -11 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L। मैग्नीट्यूड ऑफ L क्या है, तो L की वैल्यू 2,3,6, तो उसका स्क्वायर करके एडिशन करना होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। सिमिलर मॉड्यूलस ऑफ n यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर होगा 4, -11 का स्क्वायर होगा 121।
राइट। देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 10 टू ज़ा 20, तो 20, 3 टू ज़ा 6 एंड -66 अपॉन 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49 होगा, रूट के अंदर 49, यहां पर क्या होगा 121 प्लस 4 125 प्लस 100 225, तो यहां पर आंसर आएगा 225। 20 प्लस 6 26, 26 माइनस 66, तो आपको आंसर मिलेगा 40, बट नेगेटिव 40 होगा, अपॉन 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 हो जाएगा, राइट। और 225 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा आपको 15, तो 40/7 इंटू 15, तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 8/7 3 ज़ा 21, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/21 आंसर आपको मिल जाएगा। यानी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन इनवर्स 8/21 आंसर आपको मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन ए दिया गया है साइन इनवर्स 8/21। ये जो क्वेश्चन है गुस्सेट 2021-23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम, इफ द लाइन्स इज गिवन 2x minus 5 by k is equals to y plus 2 by minus 5 is equals to z by 1 and x by 1 equals to y by 2 is equals to z by 3 are perpendicular to each other, then find the value of k। अब दो लाइन आपको दी गई है और दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर दी गई है, और दोनों लाइन के इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिए गए, तो वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पर आपको जो लाइन दी गई है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो जो गिवन इक्वेशन है आपका 2x minus 5 by k is equals to y plus 2 by minus 5 is equals to z by 1, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया आपको, तो x by 1 is equals to y by 2 is equals to z by 3। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, तो यहां से हमको x का कोएफिशिएंट दूर करना होगा, तो आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे सभी टर्म को यहाँ, तो x माइनस 5/2 अपॉन k/2 ऐसे लिखा जाएगा। हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उससे डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब ये जो दिया गया है y प्लस 2 एज इट इज अपॉन -5 इज इक्वल्स टू z by 1। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो दी गई हमको उसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी, तो इसको डायरेक्शन L बोलेंगे, राइट, डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो क्या मिल जाएगी आपको k/2 -5 1, समझ में आ गया। डायरेक्शन ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू k/2 -5 1, और ये जो लाइन दी गई हमको सेकंड लाइन दी गई उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगी आपको, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन उसको बोलेंगे हम n, यानी m इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1, 2, 3 मिल जाएगा, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन L एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन M मिल गई। बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स बोथ लाइन आर perpendicular, that means के L perpendicular M is given, okay, L perpendicular M is given, that means L dot M is equals to क्या लेना होता है, perpendicular होता है तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 लेना होता है। तो L की वैल्यू क्या मिल गई आपको, तो L की वैल्यू है k/2 -5, 1 डॉट, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आंसर 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है, क्या होगा k/2 × 1, तो k/2
राइट। 5 2 जा 10 तो -10, 1 3 जा 3 तो +3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो k बाई 2, -10 + 3 -7, -7 इज इक्वल्स टू 0। तो k बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 7, राइट। k बाई 2 इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको आंसर 7 2 जा 14। तो ये जो आंसर लाए हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ऑप्शन बी है 14 आंसर मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x minus 2y plus z is equals to 5 and 6x minus 6y plus 3z is equals to 25। आपको चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमको फाइंड करना है, राइट। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है आपका मॉड्यूलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। P इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर जो भी दोनों इक्वेशन दिए गए, इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो दोनों इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट आपको सेम लाने होंगे। तो हमको जो गिवन इक्वेशन दिया गया है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया आपको, 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, ओके। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट नंबर वाला है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन 6x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 25 दिया गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो करते हैं क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन को फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा इक्वेशन 6x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 3 जा 15 होगा, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब यहां से d1 और d2 की वैल्यू निकालनी है। ये सपोज d1 है तो ये आपका d2 रहेगा, राइट। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करो, मॉड्यूलस d1 माइनस d2, यानी d1 की वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस d2 यानी 15 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेना है आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 का स्क्वायर 36, देन माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, देन 3 का स्क्वायर होगा 9, ओके। तो 25 माइनस 15 आंसर मिलेगा आपको 10, तो 10 अपॉन 36 प्लस 36 72 प्लस 9, तो रूट के अंदर आपको आ जाएगा रूट 81, ओके। तो आंसर मिलेगा 10/9। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आपको फाइनली आंसर मिल रहा है 10/9। कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन बी है आपका 10/9 आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। P इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फॉर्मूला से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। Question number 8, the Cartesian equation of the plane which passes through the point is given 5, 2, -4 and perpendicular to the line with the direction ratio 2, 3, -1 is what? अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन के हैं, राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है।
तो जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आपका कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, तो 5,2, में से पास हो रहा है, राइट। देन उसकी डायरेक्शन रेशियो की गिवन है, यहाँ पर 2, 3, -1 गिवन है, राइट। तो जो भी पॉइंट है आपका, जो पासिंग थ्रू पॉइंट इज गिवन, यानी ए पॉइंट इज गिवन है 5,2, -4 पॉइंट में से पास हो रहा है, राइट। देन डायरेक्शन रेशियो ऑल्सो गिवन, तो दैट मीन्स के आपको नॉर्मल दिया गया है, n इज इक्वल्स टू नॉर्मल दिया गया है 2, 3, -1। अब ये दो चीज आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r-a डॉट नॉर्मल n इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इजीली फाइंड कर सकते हो। यहां पर जो a पॉइंट दिया गया है वो पासिंग थ्रू पॉइंट है, इसलिए आपको a की वैल्यू लेनी है, और a की वैल्यू दी गई है 5,2, -4, एंड नॉर्मल ऑल्सो गिवन, जो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है आपको n की वैल्यू 2, 3, -1 लेनी है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, r यानी क्या होता है, x, y, z होता है, राइट, माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 5,2, -4 डॉट नॉर्मल n, डायरेक्शन रेशियो जो है हमारा 2, 3, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, x -5, y -2 एंड z माइनस क्या होगा, +4 होगा, राइट, डॉट 2, 3, -1 इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे हम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा, तो 2 इंटू एक्स -5, तो क्या होगा, 2x -10 होगा, राइट। देन y -2 इंटू 3, तो +3y -3 2 6 होगा। z +4 इंटू -1, तो -z -4 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ओके, अब 2x देन +3y -z, अब कांस्टेंट टर्म जो है उसका एडिशन कर दो, -10 -6 -16 -4, तो आपको आंसर मिलेगा -20 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x क्या मिलेगा आंसर आपको, 2x +3y -z इज इक्वल्स टू 20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको, तो ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन सी है, 2x +3y -z इज इक्वल्स टू 20 इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोर्ड एग्जाम मार्च 2022 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1 में देखा था, जो गुस्सेट एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज व्हाट। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का आपको पता है, राइट। लाइन होती है उसमें से आपको डायरेक्शन मिलती है, और प्लेन होता है उसमें से आपको नॉर्मल मिलता है, और दोनों का एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, sin थीटा इज इक्वल्स टू L डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड L एंड मैग्नीट्यूड n कर दें, राइट। तो देखते हैं हम यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है आपको, x +1/2 y/3 इज इक्वल्स टू z -3/6। ओके, ये जो कार्टेशियन फॉर्म दिया गया इक्वेशन ऑफ लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, उसमें से डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइन मिल जाएगी आपको 2, 3, 6। ओके, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया आपको, क्या दिया गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, 10x + 2y -11z इज इक्वल्स टू 3। यहां से आपको नॉर्मल मिल जाएगा, राइट। नॉर्मल n इज इक्वल्स टू
नॉर्मल n इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेना होता है 10, 2, -11, राइट, ये मिल गया आपको। अब एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, उसका फॉर्मूला क्या है, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसका फॉर्मूला है आपका, क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में एल डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड एल मैग्नीट्यूड एन होगा। ओके, अब हमने फाइंड कर रखी है वैल्यू डायरेक्शन ऑफ लाइन एंड नॉर्मल, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 2,3,6 डॉट नॉर्मल की वैल्यू क्या है 10,2, -11 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एल, यानी सभी एलिमेंट के स्क्वायर करके एडिशन करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एन लेना है आपको, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, -11 का स्क्वायर 121। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आप तो क्या होगा 10 2 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 और 6 इंटू 11 -66 अपॉन 36 प्लस 9 45 प्लस 4 तो 49 अंडर रूट में आएगा। यहाँ पर 100 प्लस 4 104 प्लस 121 तो 225। न्यूमरेटर में देखते हैं 20 प्लस 6 26 माइनस 66 तो आंसर आएगा आपका -40, बट मॉड्यूलस में तो आंसर पॉजिटिव लेना है आपको। अपॉन 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन 7 3 जा 21, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपको आंसर मिलेगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। ये आपको एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन देगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 21 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इज 2, 3, -4। आपको क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए जो कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट इज गिवन 2, 3, 4 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको पता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो आपको क्या करना है, तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, 0 रहेगा उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन में। ओके, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई L2, z माइनस z1 बाई L3 लेंगे। ओके, अब कौन से पॉइंट में से पास हो रही है लाइन, तो 2, 3, 4 यानी x1 y1 z1 कौन से कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 है, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे हम x माइनस x1 इज 2 बाई L1। अब यहाँ पर आपको पता है पैरेलल टू y एक्सिस बोला है तो उसका डायरेक्शन का फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा 0 रहेगा, y माइनस y1 इज व्हाट 3 अपॉन L2, पैरेलल टू y एक्सिस बोला है तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइन का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1, यानी z1 क्या है 4 बाई L3 क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कार्टेशियन फॉर्म में हम लाए वो आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको, तो 4 ऑप्शन में से x माइनस 2 बाई 0, y माइनस 3 बाई 1, z माइनस 4 बाई 0, ऑप्शन डी है आपका फाइनल आंसर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोर्ड एग्जाम मार्च
2022 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन 2x plus 3y plus 4z equals to 4 and 4x plus 6y plus 8z is equals to 12 is what? तो हमको यहाँ दो प्लेन के इक्वेशन दिए गए, राइट? तो दोनों इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है डी मॉड्यूलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन P इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हमको जो गिवन इक्वेशन है आपको, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन जो सेकंड वाला दिया गया है वो इक्वेशन दिया गया है आपको 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 12, ये दिया गया। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तब जाके आपको फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ यानी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 3y, यहाँ पर हो जाएगा 4z इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो इक्वेशन आया वो और इक्वेशन 1 और दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कैसे हो गए? सेम हो गए। अब यहाँ पर आपको d1 की वैल्यू क्या दी गई है? आपको 4 दी गई है। d1 की वैल्यू क्या है? 4 है, और d2 की वैल्यू क्या है? हमारे पास 6 है। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे हम। तो p इज इक्वल्स टू d1 माइनस d2। d1 इज 4, तो 4 माइनस d2 इज व्हाट? 6। तो 4 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ओके, तो 4 माइनस 6 आंसर मिल जाएगा आपको पॉजिटिव 2 बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस है, इसलिए 16 प्लस 9 25 प्लस 4 तो रूट 29। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन P इज इक्वल्स टू आंसर मिल गया आपको 2 अपॉन अंडर रूट 29। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? आपको ऑप्शन सी मिल रहा है। ऑप्शन सी है जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन 2 अपॉन अंडर रूट 29 आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन द लाइन्स x प्लस 2 by minus 1 equals to y plus 3 by 2 equals to z plus 4 by 4, and second line is x plus 1 by minus 2 is equals to y plus 4 by 3 equals to z plus 5 by minus 2। आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है x plus 2 by minus 1 is equals to y plus 3 by 2 is equals to z plus 4 by 2। ओके, सेकेंड लाइन क्या दी गई आपको? x plus 1 by minus 2 is equals to y plus 4 by 3 is equals to z plus 5 by minus 2। अब यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, आपको दोनों लाइन की डायरेक्शन निकालनी है। तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी? तो डायरेक्शन ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा? -1 फर्स्ट एलिमेंट इज, सेकंड एलिमेंट इज 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज 4, राइट? यहां पर डायरेक्शन ऑफ लाइन, सेकंड लाइन की डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या मिलेगी? तो डायरेक्शन ऑफ लाइन m इज इक्वल्स टू
उसकी लाइन की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू वो लेनी है आपको, तो -2,3, -2 मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, तो आपको cos थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करनी है, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो फॉर्मूला रहेगी cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में L डॉट m अपॉन मैग्नीट्यूड L इंटू मैग्नीट्यूड m, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में L डॉट m अपॉन मैग्नीट्यूड L मैग्नीट्यूड m। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे हम L डॉट m की वैल्यू, क्या फाइंड करेंगे, L डॉट m। अब L क्या दिया गया आपको, -1, 2, 4, राइट, डॉट m की वैल्यू क्या दी गई आपको, -2, 3, -2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आप, तो क्या मिलेगा, -1 इंटू -2, तो +2, ओके। देन 2 3 6, तो +6, ओके, एंड 4 2 -8 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला, 8 - 8, आंसर इज 0। तो यहां पर L डॉट m की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। दैट मीन कि दोनों लाइन कैसी मिल रही है आपको, परपेंडिकुलर मिल रही है, तब जाके L डॉट m की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। दैट मीन्स के L परपेंडिकुलर m है, कैसा है, तो दोनों लाइन की डायरेक्शन कैसी है आपको, L डॉट m इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ L डॉट m की वैल्यू क्या है, 0 है। दैट मीन्स के cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2, दिस इज द आंसर। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 मिल रहा है, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, फाइनल थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो ऑप्शन सी मिल रहा है आपको, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा इज इक्वल्स टू π/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, -3 फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी पॉइंट टू प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां पर आपको जो पॉइंट दिया गया है 1, 2, -3, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, यानी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c², ये फॉर्मूला है आपका। पॉइंट टू प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला ये है, ओके। अब यहां पर आपको पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट इज गिवन, यानी 1, 2, -3 दिया गया है, ये जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, वो x1 y1 z1 आपको गिवन है, राइट, क्या गिवन है, x1 y1 z1 गिवन। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा, कौन से फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ, तो r डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है, ओके। तो यहां पर r की वैल्यू आपको क्या लेंगे, x, y, z, ओके। तो x, y, z डॉट, यहां पर जो वेक्टर दिया गया है उसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे आप, तो 6, 3, -2 इज इक्वल्स टू 5 रहेगा, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन 6x प्लस 3y
-2z इज इक्वल्स टू 5, तो 5 LHS साइड लाओगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। ये जो मिला वो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया आपको। अब यहां से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो a, b, c की वैल्यू है, राइट। तो पॉइंट टू प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो p इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा ax1, a की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, राइट। तो x1 इज 1 प्लस by1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, y1 इज व्हाट, तो y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहां पर रख देंगे 2 प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है, राइट। तो -2, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, देन d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d इज -5 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x y z लेना है। तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा, देन -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो न्यूमरेटर में क्या होगा 6 × 6, 3 × 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 -5 अपॉन अंडर रूट में आपको आंसर मिलेगा 36 प्लस 4 40 प्लस 9 तो 49, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 -5 13, और 49 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 7। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन P इज इक्वल टू 13/c आपको आंसर मिल रहा है। ऑप्शन जो आपको दिया गया है ऑप्शन 13/7 ऑप्शन बी है आपका आंसर। तो ऑप्शन बी 13/7 आंसर आपको मिल रहा है।